हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रसिद्ध कवियों के बारे में चर्चा करेंगे और दोस्तों इन कवियों की संख्या 5 होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारे पहले कवि हैं महाकवि निराला जी। दोस्तों, निराला जी का समय 1899 से 1961 तक माना जाता है। इनका जन्म महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। दोस्तों, निराला जी के पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। दोस्तों, निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज पर हिंदी का प्रसिद्ध शोक काव्य भी लिखा है, जिसका नाम सरोज स्मृति है। दोस्तों, निराला जी की रचनाएं इस प्रकार से है: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांधे काकली इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है और सांधे काकली इनकी अंतिम काव्य संग्रह है। जूही की कली इनकी प्रथम कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1916 है। दोस्तों, तुलसीदास इनका खंड काव्य है, जिसमें 101 छंद दिए हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे अगले रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1899 में और मृत्यु 1937 में हुई थी और इनके गुरु का नाम मिहिनीलाल था। इनके बचपन का नाम झारखंडी और इनका उपनाम कलाधर था। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं: उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सावन पंचक इनकी प्रथम कविता है और ये 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम प्रभात इनकी प्रथम छायावादी कविता है। उर्वशी इनका चंपू काव्य है। कानन कुसुम को इन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। कामायनी इनके द्वारा रचा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। दोस्तों, हमारे अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का समय 1908 से लेकर 1974 तक माना जाता है और इन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना का कवि भी कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें समय सूर्य और ऐधार्य का कवि भी कहा जाता है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, नीलकुसुम, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरि नाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों, रश्मिरथी जो 1952 में लिखा गया था, यह एक खंड काव्य है और इसका नायक कर्ण है। इनके द्वारा उर्वशी नामक गीति नाट्य भी लिखा गया है, जिसका समय 1961 है। उर्वशी पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। हमारे अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त का समय 1886 से 1964 तक माना जाता है और इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। अगला है रंग में भंग 1910। इनकी प्रथम रचना है, जिसमें चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों की राजपूती आन की कथा का वर्णन किया गया है। गुप्त जी की प्रसिद्धि भारत भारती से हुई थी, जिसे इन्होंने 1912 में रचा था।
भारत भारती के कारण गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। अगला तथ्य है, गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधु उपनाम से अनुवाद भी किया है। साकेत पंचवटी प्रदक्षिणा को गुप्त जी ने राम जी को आधार में रखकर रचा है। द्वापर में श्री कृष्ण को आधार में रखा गया है। अगला तथ्य है, यशोधरा गुप्त जी का चंपू काव्य है, जिसे गुप्त जी ने 1933 में रचा है। दोस्तों, हमारे अगले और अंतिम कवि हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु जी का समय 1850 से 1835 तक 1850 से 1885 तक माना जाता है और यह 35 साल जिए थे। दोस्तों, इन्हें रसा उपनाम से भी जाना जाता है और ये रसा उपनाम से रचना भी करते थे। अगला तथ्य है, बंदर सभा, बकरी बिलाप, चतुरंग, मूक प्रश्न इनकी हास्य व्यंग्य प्रधान रचना है। अगला तथ्य है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी पत्रिकाओं का प्रकाशन भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु ने कालचक्र नामक पुस्तक में लिखा है, हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु ने कवितावधनी सभा की स्थापना 1870, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना 1873, तद्य समाज की स्थापना 1873 में काशी में की थी। अगला तथ्य है, भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देशी राजाओं को गधा या रासव कहा है। दोस्तों, यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।